जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम लोग फाइनेंस को बहुत बेसिक से समझेंगे। जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मनी, पैसा। पैसा क्या है? सोचिए एक बच्चा है और उसके हाथ में एक एप्पल है और ये बच्चा एक स्टोर पे जाता है और दुकान वाले से कहता है मेरे पास एप्पल है, मैं एप्पल दे सकता हूँ और आप मुझे इसके बदले चॉकलेट दीजिए। दुकानदार हंसता है और कहता है कि एप्पल के बदले मैं चॉकलेट नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें कुछ वैल्यूएबल चीज़ लाना होगा। अब ये जो वर्ड है वैल्यूएबल, यहीं से आता है मनी का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा एंशियंट टाइम्स में चलते हैं। उस वक्त क्या था? उस वक्त बार्टर सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट था। तो लोग क्या करते थे कि जैसे कोई फार्मर है, फार्मर के पास वीट हुई तो ये वीट लेकर अगर उसे दूध की ज़रूरत है तो वो मिल्कमैन के पास जाएगा और मिल्कमैन को ये वीट देगा और वीट के बदले इससे मिल्क लेगा। इसी तरीके से ट्रेड होती थी, जिसके पास जो है उसके बदले में उसे जो चाहिए होता था वो ख़रीदता था। बट अब मान लीजिए कि मिल्कमैन को वीट की ज़रूरत नहीं हो, ऐसे केस में वो क्या करेगा? यहीं से एक नीड आई अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की और यहीं से जन्म हुआ मनी का। अब पैसे में क्या खास था? पहला, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, यानी हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अगर 100 रुपये का नोट आज आपके पास है तो उससे आप कोई चॉकलेट खरीदने जा रहे हैं और सेम चॉकलेट आप 3 दिन बाद अगर उसका दाम चेंज नहीं होता है तो उसी 100 रुपये से खरीद सकते हैं, यानी वो वैल्यू स्टोर्ड है। और तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये यूनिट ऑफ अकाउंटिंग है, यानी पैसे के टर्म्स में हम किसी भी चीज़ के वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 100 रुपये का बर्गर मिलेगा, 200 रुपये का पिज़्ज़ा होगा। ये जो वैल्यू है बर्गर या पिज़्ज़ा का, वो पैसे से ही डिफ़ाइन हो रहा है, पैसे से ही मेज़र हो रहा है। कितने तरीके के पैसे होते हैं? टाइप्स ऑफ मनी की अगर बात करें तो एंशियंट टाइम में लोग गोल्ड और सिल्वर को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते थे, यानी पैसा गोल्ड और सिल्वर के टर्म्स में था। उसके बाद फिर पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आया, गवर्नमेंट ने नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया और फिर अब जो दौर चल रहा है वो डिजिटल करेंसी का चल रहा है। जैसे यूपीआई हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए और इवन क्रिप्टो करेंसीज, ये डिजिटल मनी है। तो अगर समराइज़ करें तो पहला तो मनी ने बार्टर सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स थे उसे रिजॉल्व किया। दूसरा, मनी वर्क्स क्योंकि सब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। और तीसरा, मनी कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स। इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे इनकम, एक्सपेंसेस एंड बजटिंग के बारे में।